नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में, उसका नाम है कुकरेल नदी। कुकरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया। नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए। कुकरेल को नाला नहीं, इसको फिर से नदी बनाना है। और नदी बनाने के लिए उस लड़ाई को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े और मुझे प्रसन्नता है 8,000 से अधिक ऐसे जितने इल्लीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेट से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। राजधानी लखनऊ में कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कुकरेल में नाइट सफारी, रिवर फ्रंट और नदी के किनारे पार्कों के निर्माण कराए जाएंगे। वहीं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इको टूरिज्म कार्यक्रम के दौरान कहा कि कुकरेल नदी को नाले से वापस नदी बनाया जाएगा। जिन लोगों ने वहां नदी को नाला बनाकर कब्जा किया था उनके अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है और कुकरेल नदी को फिर से जीवित किया जाएगा। बता दें कि स्कॉर्पियो क्लब के पास उद्गम स्थल अस्थि से गोमती नदी तक 28 किलोमीटर लंबी कुकरेल नदी के किनारे हुए हजारों अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। दरअसल शासन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान को भी लगातार चलाया जा रहा है। एलडीए ने सबसे पहले कुकरेल नदी के किनारे भीकमपुर में करीब 80 अवैध मकानों को गिराया। इसके बाद अकबर नगर में 1200 से ज्यादा मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं अब पंत नगर में करीब 250 मकान और कई अपार्टमेंट। इसके बाद अबरार नगर में 500 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्कॉर्पियो क्लब और उसके आसपास स्थित अतिक्रमण को भी नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से हटाया जाएगा। लखनऊ में हम लोग एक नाइट सफारी बना रहे हैं कुकरेल के पास, और कुकरेल के नाइट सफारी के पहले हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में, उसका नाम है कुकरेल नदी। कभी कुकरेल नदी थी जो गोमती की सहायक नदी थी, आदि गंगा, गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं। पीलीभीत से निकल करके और वाराणसी में ये मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है। लेकिन गोमती की सहायक नदी कुकरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया। नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए, कब्जे हो गए और कब्जा इतना बढ़ा, पिछले 4 दशक में इतना बढ़ गया कि अब वह स्वयं ही न केवल नदी के लिए बल्कि यहां के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गई थी। और फिर 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया। नहीं, कुकरेल को नाला नहीं, इसको फिर से नदी बनाना है। और नदी बनाने के लिए उस लड़ाई को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े और मुझे प्रसन्नता है 8,000 से अधिक ऐसे जितने इल्लीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेट से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। जिनका पुनर्वास होना था उन्हें पुनर्वास भी किया है, जिन्हें दंडित करना था उन्हें दंडित भी किया है। और नदी, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 8,000 स्ट्रक्चर हटे हैं, लेकिन इतने स्ट्रक्चर हटने के बाद नदी में पानी के नए स्रोत फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब गर्मी थी, जब नदियां सूख रही थी, जल के स्रोत सूख रहे थे, तब कुकरेल में नए जल के स्रोत फूट रहे थे। ये दिखता है कि हमने जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं, लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है। और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को
एक लंबे समय तक ये उपहार इसी रूप में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे, इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। और उसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है।